हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई प्रतियोगिता के दौरान पूर्व और बाद में खेल समितियों के कार्य लिखिए। तो हमारी कुछ खेल समितियाँ होती हैं, तो उनके आपको कार्य लिखने हैं। अब वो जो खेल समितियाँ हैं उनके प्रतियोगिता से पहले के कार्य रहते हैं, जब प्रतियोगिता चल रही है मतलब के दौरान उनके जब क्या कार्य रहते हैं, और प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद खेल समितियों के कार्य कौन से रहते हैं। ठीक है, विभिन्न समितियों की हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या कोई सेपरेट समिति के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको क्या आपको लिख देना है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैं आपको सबके बारे में बताने वाला हूँ। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूर्नामेंट्स के आयोजन के पूर्व खेल समितियाँ। मतलब कि जब टूर्नामेंट होने वाला है उससे पहले समिति के क्या कार्य रहते हैं वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम वही देखते हैं। तो पहली समिति आप इसमें बताओगे आयोजन समिति। ठीक है, तो इस समिति का क्या काम होता है, प्रतियोगिता का आयोजन करना होता है, संचालन करना होता है। ठीक है, मतलब कि यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन के लिए जिम्मेदार होती है तथा टूर्नामेंट्स के आयोजन से जुड़ा हर कार्य आयोजन समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भाई आयोजन होने वाला है उसकी तैयारी कौन करेगी, ये समिति करेगी। ठीक है, टूर्नामेंट के आयोजन की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो सारा काम यही करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रचार समिति की। प्रचार से पता चल रहा है टूर्नामेंट का जो आयोजन होने वाला है उसका स्थान वगैरह के बारे में क्या प्रचार करना। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो प्रचार समिति का प्रमुख कार्य होता है खेल प्रतियोगिताओं की तारीख, स्थान और प्रतियोगिता का समय क्या होगा, इन सब का प्रचार करना। ठीक है, किस स्थान पर होगा, किस समय होने वाला है, ठीक है, तो किस तारीख का होने वाला है, तो इस सब का प्रचार करना किसका काम होता है, प्रचार समिति का होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, बस एक बार सुन लो, आपको क्या याद हो जाएगा और आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, इनके बारे में आगे हम बात करें क्रय समिति। ठीक है, तो इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है कि सभी खेल संबंधित वस्तुओं और उपकरणों को खरीदना और खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाना। ठीक है, क्रय शक्ति मतलब होता है खरीदना। ठीक है, क्रय मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो मतलब कि जो जितने भी खेल संबंधी जितनी वस्तुएं हैं उपकरण हैं उनको खरीदना। ठीक है, क्रय का अगर शाब्दिक अर्थ में जाए तो खरीदना होता है। तो जो भी प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, ठीक है, उसी संबंधी जो भी उपकरण चाहिए, जो वस्तु चाहिए, उसको उपलब्ध कराना, उसको खरीदना। ठीक है, और जितने भी खिलाड़ी हैं उस टीम में, उस टूर्नामेंट के अंदर, जिनको क्या है उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसका किसका काम होता है, क्रय समिति का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वित्तीय समिति। ठीक है, वित्तीय समिति नाम से तो चल रहा है पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है, इस समिति का मुख्य कार्य यह होता है कि प्रतियोगिता में कितना खर्च आएगा उसका बजट बनाना। ठीक है, किसका काम आएगा, किसका काम होता है, ये वित्तीय समिति का। ठीक है, जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें कितना खर्च आएगा, कि कितना उपकरण लाने में कितना पैसा आएगा, ठीक है, जो भी बाकी आयोजन करने में जितना पैसा आएगा उस सब का बजट बनाना किसका काम होता है, वित्तीय समिति का होता है। ठीक है, तो ये था खेल आयोजन होने से पूर्व, ठीक है, समितियों के कार्य। अब हम बात करते हैं प्रतियोगिता के दौरान समितियों के कार्य। ठीक है, तो पहली आती है भाई भोजन तथा आवास समिति। ठीक है, तो प्रतियोगिता के दौरान सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी समिति की होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, नाम से तो चल रहा है। तो इसका काम क्या होता है, इसके नाम से तो चल रहा है हमें कि जो प्रतियोगिता जब चल रही है तो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं और जो अधिकारी वहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, तो उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह देना, उनका भोजन पहुँचाने का जो काम होता है वो इसी समिति का होता है। ठीक है, भोजन तथा आवास समिति। आगे हम बात करें स्वागत समिति। तो प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों तथा अतिथियों का स्वागत करना इस समिति का कार्य होता है। सिंपल, ठीक है, जो भी अतिथि और खिलाड़ी आ रहे हैं प्रतियोगिता के दौरान उनका स्वागत करना इसी समिति का कार्य होता है। ठीक है, आगे हम बात करें परिवहन समिति की। तो खिलाड़ियों को उनके आवासों से खेल मैदान में लेकर आना इसी समिति का कार्य होता है। ठीक है, भाई जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है, उस प्रतियोगिता में, तो उनके आवास से लेकर आना किसका काम होता है, इस परिवहन समिति का काम होता है। अगला है उपकरण समिति। तो खेल के दौरान प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाले उपकरण उपलब्ध कराना इसी समिति का कार्य होता है। ठीक है, हमने देखा था क्रय समिति पूर्व, तो वो उपकरण लेके आएगी। ठीक है, जब खेल चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है, तो जो उपकरण को उपलब्ध कराने का जो काम है वो उपकरण समिति का है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आगे हम बात करें सजावट समिति की। तो प्रतियोगिता स्थान को सजाने का कार्य यही समिति करती है। ठीक है, सजावट समिति की हम बात कर रहे हैं, जो खेल के दौरान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
प्राथमिक उपचार समिति की हम बात करें तो प्रतियोगिता के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए, ठीक है, तो उसकी सहायता करना किसका काम होता है? इस समिति का होता है, ठीक है, प्राथमिक उपचार समिति। प्रतियोगिता के दौरान किसी खिलाड़ी को चोट लग जाने पर उसकी सहायता करना कार्य इसी समिति का होता है, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया, 6 से आप समझ भी गए होंगे, ठीक है, सबके कार्य। आगे हम बात करते हैं भाई प्रतियोगिता के बाद समिति के कार्य, कि जब प्रतियोगिता खत्म हो गई उसके बाद क्या कार्य होते हैं खेल समितियों के, तो वो आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं, तो पहले यहाँ पर आएगा पुरस्कार समिति, ठीक है। तो प्रतियोगिता के बाद जिस खिलाड़ी ने खेल में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया है उसे पुरस्कार देकर सम्मानित करना इसी समिति का काम होता है, ठीक है। हम देखते हैं जब भी कॉम्पिटिशन खत्म होता है तो क्या होता है, सबको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। उनको उनकी पोजीशन जो आती है उस हिसाब से उनको मेडल वगैरह जो भी देना है वो इनाम दिया जाता है, ठीक है। तो वो किसका काम होता है? पुरस्कार समिति का ही होता है। इसमें यहाँ पर एक और ऐड कर सकते हो, परिवहन समिति। जब जो खेल प्रतियोगिता है वो खत्म हो जाने के बाद उसको क्या उनके आवास तक छोड़ के आने किसका काम होता है? वो परिवहन समिति का ही होता है, ठीक है। उसमें आप परिवहन समिति भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर समझ गए यहाँ तक? तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 11 टीमों के लिए नॉकआउट विधि से फिक्चर निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है 11 टीमों का, मैं आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई भी डिजिट आपको नंबर दे सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से क्या आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपको टोटल टीम कितनी दे रखी है? यहाँ पर 11 टीम, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे लिख लेना है, टोटल टीम कितनी दे रखी है? 11, ठीक है। हम टीम को किसे डिनोट कर रहे हैं? एन से, ठीक है। आपको यह याद रखना है। तो पहले हम निकालेंगे भाई मैचों की संख्या कि मैच कितने होने वाले हैं, ठीक है। और मैच का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है n-1, ठीक है। तो n को हम किसे डिनोट कर रहे हैं? टीमों की संख्या से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 11 में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा कितना आएगा? 10, यानी कि मैच कितने हो गए? टोटल 10 मैच यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जिस फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको अपने हाफ ईयर एग्जाम में भी लिख के आना है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आना है, ठीक है। तो पहले आप टीमों की संख्या लिखोगे, फिर आपको मैचों की संख्या निकालनी है। मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं? n-1 से, ठीक है। और n कितना हो गया आपका? 11, और -1 में यानी आपका 10 मैच कितने हो गए? 10, ठीक है। अब यहाँ पर आता है बाई। अब बाई का मतलब क्या होता है? जिस टीम को भी बाई मिलती है, ठीक है। आपको क्या रखना है? जिस टीम को भी बाई मिलती है वो सीधा सेकंड राउंड खेलती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पर बाई की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। मैंने मैचों की संख्या निकाली, मैंने आपको बाई बता दिया, बाई क्या होता है, ठीक है। बाई कितनी दी जाती है? तो अब हम बात करते हैं इसकी संख्या कैसे निकाली जाती है। भाई बाई कितनी टीमों को दी जाएगी, ठीक है। पहली बात यहाँ पर एक बात और, अगर आपकी टीमों की संख्या 2, 4, 8, 12 में अगर ऐसे में आ रही है, ठीक है, 2 की पावर में आ रही है तो कोई बाई नहीं दी जाएगी, ठीक है। कि जो मैच है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर बाई कब दी जाती है? मैच को सही पूर्वक कराने से, कि भाई सभी टीमों का मैच हो जाए और अच्छे से जो मैच है वो सारे हो जाए, ठीक है, कोई अव्यवस्था ना फैले, इसलिए क्या बाई दी जाती है टीमों को। और जिस टीम को बाई मिलती है वो सेकंड राउंड खेलती है, ठीक है। यहाँ पर बाई की संख्या कैसे निकाली जाएगी मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी 2 की पावर में आ रही है कोई, ठीक है, टीमों की संख्या, कोई बाई देने की जरूरत नहीं है। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 11 टीमों के, ठीक है। ये तो भाई कोई 2 की पावर में नहीं है, ठीक है। अगर हम 11 टीमों का मैच कराए तो फिर भी एक टीम रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? बाई देंगे, ठीक है। अब बाई कैसे निकालेंगे वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बाई की संख्या निकालने के लिए होता है भाई 2 की पावर x माइनस टीमों की संख्या। मतलब कि यहाँ पर बात है भाई 2 की पावर की, सिंपल सी है, ठीक है। वही 2, 4, 2, 4, 8, ठीक है, 16। तो ऐसे ही आपको 2 की पावर निकालनी है। अब जितने आपको टीमों की संख्या दे रखी है, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा ही लेना है, ठीक है, 2 की पावर में। कैसे? यहाँ पर आपको ये टीमों की संख्या दे रखी 11। अब 11 से ज़्यादा क्या होगा? भाई 12 तो होती नहीं 2 की पावर में, ठीक है। तो अगर हम 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो अगर हम 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा? 8 आएगा, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। तो हो गया ना 11 से ज़्यादा नंबर, ठीक है भाई। 12 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, ठीक है, 16 होगा। तो हम 2 की पावर 4 लेंगे। मतलब कि इसको अगर हम खोलें कि 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया बाई की संख्या निकालने के लिए? 2 की पावर x माइनस टीमों की संख्या। तो आपकी टीमों की संख्या कितनी है? सॉरी, आपकी 2 की पावर कितनी है? यहाँ पर 16 ही है, ठीक है। और टीमों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 11 है। तो आपकी बाई कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। आपको सिंपल सा याद रखना है। अगर दोबारा बता देता हूँ आपको, भाई बाई की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर x माइनस टीमों की संख्या, ठीक है। और जो भी हमारी टीम दे रखी होती है हमें उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर लेना होता है, ठीक है, हमेशा बाई की संख्या निकालने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर 11 दे रखा, तो हमने क्या लिया, 16 लिया, ठीक है, क्योंकि उससे भाई बाकी छोटा आएगा और बाकी उसके आसपास तो है नहीं, ठीक है। तो हम 16 में से 11 माइनस कर देंगे, तो हमारी बाई कितनी आ जाएगी, 5 बाई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और राउंड कितने आएंगे, वो हो जाएंगे भाई यहाँ पर 4। भाई अब राउंड कैसे निकाल लिए, तो वो भी सिंपल है, ठीक है। तो जितना भी आपने अगर 2 की पावर ली है उतना ही क्या आपका राउंड है, ठीक है भाई, सिंपल सी ट्रिक है, कोई झमेले में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपने जितनी 2 की पावर ली है तो वहाँ पर आपके उतने ही राउंड होने वाले हैं। जैसे कि आपने 2 की पावर 4 ली थी, 2 की पावर यानी 16 हो गया, ठीक है। 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो भाई कितनी बार आपने 2 लिया, 4 बार, 2 की पावर 4 हो गई, तो भाई 4 बार जितना आपने लिया है उतने आपके राउंड हो गए, ठीक है ना। सिंपल, यहाँ से सिंपल समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पर आपके राउंड निकल गए। अब हम देंगे बाई, ठीक है। अब बाई कैसे देते हैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ निकाल लिया भाई, पहले जो भी होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी थी हमने कर ली, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है भाई, ऐसे दी जाती है बाई। अब यहाँ पर मुझे लगता है वो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो कैसे आपको करना है, ठीक है। आपको ऐसे, तो पहले वो करना है भाई, इसको बांट लेना है, ठीक है। पहले आपको टीम लिख लेनी है, ठीक है। टीम कितनी, आपकी टीम 11 है, ठीक है। तो ऐसा आपको लिख लेना है, ठीक है। टीम 1 टीम 2 ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है। फिर इसको क्या बांट देना है, ठीक है, बीच में से। अब आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा, उसमें कितनी टीमें आएंगी, नीचे हिस्से में कितनी टीमें आएंगी, वो कैसे निकालना है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, एक बार। तो आपको ये निकालने के लिए भाई ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें आएंगी, मतलब कि ऊपरी हिस्से में कितनी टीम आएंगी, निचले हिस्से में कितनी टीम आएंगी, ठीक है। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n+2 n+1/2, ठीक है। n+1/2 ये हो गया ऊपरी अर्ध के लिए। और निचले अर्ध के निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं है भाई, आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है, n-1/2, ठीक है। तो टोटल हमारी टीम कितनी है, 11 है, ठीक है। तो हम ऊपरी अर्ध का अगर टीम का हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 11+1 यानी कि n+1 हो गया, ठीक है। मैं आपको बता दिया एन से हम टीम को डिनोट करें तो 11 आपकी टीम हो गई, और एक आपको ऐड करना है, ठीक है। फॉर्मूले के अनुसार आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, 11 और 1 12 हो जाएगा, और अपन में 2 था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऊपरी अर्ध है उसमें कितनी टीम होंगी, 6 होंगी, ठीक है। और हम बात करें निचले अर्ध की, तो यहाँ पर आपका n-1/2 हो रहा है, ठीक है। और आपका n कितना है, 11 है, और एक आपका माइनस करना है, तो कितना हो गया, 11 में से 1 गया 10, ठीक है। और हमने भाग करा 2 से, तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 5, ठीक है। जो निचला अर्ध होगा उसमें कितनी आएंगी, टोटल 5 टीमें इसमें आएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि भाई बाई कैसे देते हैं, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं इजीली। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना है, सबसे पहले आपको टीमें लिख लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है डिवाइड कर देना है, ठीक है, जिस हिसाब से आपने निकाला है, ठीक है। वो ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें आएंगी, निचले अर्ध में कितनी टीमें आएंगी, उस हिसाब से, ठीक है। हमने जब बात करी थी ऊपरी अर्ध में कितनी आएंगी, 6 टीमें आएंगी, ठीक है। और जो निचला अर्ध में कितनी टीमें आएंगी, 5 टीमें आएंगी, ठीक है। हम बात कर चुके हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने कर लिया यहाँ पर, और बीच में से एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये कर देना आपको भाई, यहाँ तक पूरी आपको लाइन खींच देनी है, ठीक है, यहाँ तक आपको ऐसे, ठीक है। सिंपल यहाँ तक समझ गए यहाँ पर। अब बात आती है यहाँ पर बाई की, तो सबसे पहले आपको कर लेना है ऊपर भाई, आपको राउंड लिख लेने हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 और राउंड 4, ठीक है। हमने 4 राउंड निकाले थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको राउंड निकाल लिया आपने, राउंड लिख लिए, उसके बाद हम देते हैं भाई बाई। तो सबसे पहले हम बाई देते हैं नीचे, सबसे नीचे, ठीक है, निचले अर्ध के सबसे निचले आपको जो टीम है वहाँ पर हम सबसे पहले बाई देते हैं, यानी कि बाई 1, ठीक है। तो टोटल हमने कितनी बाई निकाली, टोटल हमारी बाई की संख्या आई थी भाई 5, ठीक है। हमने 16 में से माइनस करा था 11, हमारी बाई कितनी आई थी 5, तो हमको 5 बाई देनी है। तो कैसे देंगे हम, तो सबसे पहले जो बाई देते हैं सबसे नीचे देते हैं, ठीक है, वो याद रखना है। और ये कंपल्सरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको भी। सबसे पहले नीचे दिया, फिर सबसे ऊपर देंगे, ठीक है। पहले सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर हम बाई देंगे, ठीक है। बाई 1 नीचे हो गई, और बाई 2 हो गई टीम 1 को, ठीक है। फिर हम देते हैं भाई निचले अर्ध में सबसे ऊपर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर निचले अर्ध में सबसे ऊपर कौन सा है, टीम 7, तो हम वहाँ पर देंगे, ठीक है। फिर हम देंगे भाई ऊपरी अर्ध में सबसे नीचे, मतलब कि सबसे नीचे क्या है, 6, टीम 6, तो वहाँ पर हम देंगे बाई 4। अब हम बात करेंगे भाई उसके बाद कैसे देते हैं, ठीक है भाई। तो उसको सिंपल से ट्रिक है, ठीक है, कोई झमेले में नहीं पड़ना है। आपका जो भी अगला नंबर है, ठीक है, मान लो कि आपके बाई 5 है, ठीक है, तो आपको जिस नंबर पर जोड़ने पर 4 आ रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर 4 ऐड करने पर आपका वो अगला नंबर आ रहा है
तो आपकी वहीं की अगली बाई आएगी। जैसे कि आपकी जो अगली बाई है भाई 5, अब बाई 5 कहाँ आएगी वो कैसे पता करोगे? अगर हम एक में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, अगर एक में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये और हमारा 5 कहाँ पर आ रहा है? अगर हम बात करें भाई टीम 11 पर जो लास्ट है निचले अर्ध में बाई 1, ठीक है 1, तो यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बाई 5 कहाँ पर आएगी? टीम 10 पर आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप खुद भी देख सकते हो कि कैसे भाई आपको बाई देनी है, ठीक है। 4 बाई तक मैंने बताया आपको कैसे देनी है, ठीक है। उसके बाद अगली बाई आप कैसे दोगे? बाई 5, बाई 6, वैसे ही आपको क्या करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर बाई 6 होती, ठीक है, कैसे देते हैं आप उसको? तो जहाँ पर आपको ऐड करने पे वो नंबर मिल रहा है, ठीक है, 4 ऐड करने पर अगर आपको वो नंबर जहाँ मिल रहा है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम बाई 6 की बात करते हैं तो वो कहाँ पर आएगा? टीम 2 पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम 2 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बाई 6 हो जाएगी, ठीक है। आपको बाई 5 के बाद 6 देनी पड़ेगी तो वो आएगा 2 पर, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? और आप बात कर चुके जो भाई बाई टीम हम देते हैं जिस टीम को तो वो सेकंड राउंड खेलती है, ठीक है। तो हम बाई दे चुके हैं 5 टीमों को, तो ये कौन सा राउंड खेलेंगे? सेकंड राउंड खेलेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, ये राउंड 1 है, ठीक है, ये भाई राउंड 1 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सबका मैच करा देंगे, ठीक है। जो टीम को बाई मिली वो सेकंड राउंड खेलेगी और जिनको नहीं मिली उनका हम मैच करा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहले 2-3 का मैच कराएंगे, इसमें से जीत गई, ठीक है। आपको मान लेना है भाई इनमें से कोई एक टीम जीत गई है, ठीक है। उसका आगे आपको क्या करना है? ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर हम कराएंगे भाई टीम 4 और 5 का कराएंगे तो वो एक टीम आगे पहुंच जाएगी, ठीक है, राउंड 2 में पहुंच गई। और उसके बाद हम टीम 8 और 9 का कराएंगे, उसमें से भी एक टीम आगे पहुंच गई, ठीक है। तो टीम 8 और 9 खेलने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने 2-3 का मैच करा लिया, मान लो उसमें से भाई 2 टीम आगे निकल गई, ठीक है। 4-5 का जो हमने प्रतियोगिता कराई उसमें से निकल गई भाई 4 निकल गई, ठीक है। और 8-9 में से कराया में मान लो हमने 9 टीम आगे निकल गई, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, ये सेकेंड राउंड में पहुंच गई है, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, मैंने बात करी थी जो बाई वाली टीम है वो सेकेंड राउंड खेलती है। तो हम क्या करेंगे, बाई वाली टीम का जो टीम फर्स्ट राउंड से जीती है उसका, और जो राउंड 1 में जीती थी, जो राउंड 1 में जीती उसकी टीम का, और जिनको बाई मिल रखे उन टीम का हम जो मैच कराएंगे वो सेकेंड राउंड में कराएंगे, ठीक है। तो हम पहले बाई 2 का सेकेंड राउंड में गई और इन दोनों में से कोई जो एक टीम जीती थी उसको हम ले गए आगे, उसका भाई मैच करा दिया बाई 2 के साथ, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? टीम 1 के साथ हमने मैच करा दिया, इन दोनों से विजेता टीम है उसका, ठीक है। अब बात करें इसका, तो इसमें से मान लो एक टीम जीती थी उसमें हमने उसको आगे कर दिया, ठीक है, सेकंड राउंड में से ले गई। अब जो बाई 4 मिली हुई है अब उसको क्या कर देंगे, इसका मैच करा देंगे, ठीक है, हो गया इसका सेकंड राउंड। अब हम बात करें बाई 3 की, तो बाई 3 भी सेकंड राउंड खेलेगी, ठीक है। तो हमने 8 और 9 में से जो भाई मैच जीता है उसमें से कोई एक मैच जीता था आगे चले गया, ठीक है, हमने उसका बाई 3 के साथ करा दिया, उसने भी सेकंड राउंड खेल लिया, ठीक है। और हम बात करें 10-11 की, तो भाई यहाँ पर टीम दोनों बाई वाली है तो दोनों सेकंड राउंड खेलने वाली थी, तो ये भाई दोनों क्या चले गई सेकंड राउंड में, सेकंड उन्होंने मैच कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया भाई आपका सेकंड राउंड कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में से जीतेगा वो राउंड 3 में जाएगा, तो वही क्या हुआ, इन दोनों से जीता वो राउंड 3 में गया, ठीक है। और इन दोनों से जीता था वो राउंड 3 में गया, और इनमें से जो जीता वो भी राउंड किस में गया, 3 में गया, ठीक है। समझ गया यहाँ तक? और इनमें से जो गया वो भी राउंड 3 में गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो राउंड 3 में गए उनका हम करा देंगे, फिर वो राउंड 4 में जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये टीम ये गया था, ठीक है, हमने दोनों का मैच करा, इनमें से जो राउंड 3 में गया वो हो गया, ठीक है। फिर हमने इसका जो कराया उनमें से जो राउंड 3 में पहुंचा उसका हो गया। अब हम इन दोनों का मैच करा देंगे, ठीक है। अब इसमें जो जीतेगा वही वो राउंड 4 में जाएगा, ठीक है। और हमने बात करी थी इन टीमों की, तो इनमें से जो जीतेगा भाई, हमने बात करी थी यहाँ पर भाई इनमें से एक टीम आगे निकली, ठीक है, इसमें से एक टीम आगे निकली, तो इन दोनों का अभी दोनों राउंड 3 में पहुंच गई। अब तो इन दोनों का हमें मैच कराना था, ठीक है। अब इसमें से भी क्या हुआ, एक आगे निकल गई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, राउंड 4 में आगे हमारी 2 टीमें, ठीक है, जहाँ खेलने वाले हैं फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये खेलेंगे भाई फाइनल हो गए। अब इनमें से जो जीतेगी वो विजेता टीम कहलाएगी, और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, फाइनल लिख देना है, ठीक है, फाइनल लिख देना है, ठीक है, जो टीम यहाँ पे जीतेगी। और यहाँ पर आपको लिख देना है ऊपरी अर्ध, आपको यहाँ पर लिख देना है निचला अर्ध, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक भाई, ये होता है भाई बाई का सिस्टम, जैसे आपको देना होता है, ठीक है। बाकी जब का राउंड ऐसे लिख रहे हो ना आप, फिर उसको सिस्टमेटिक में लिख लेना, ठीक है भाई। यहाँ पे तो
डिजिटली बनाया तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, जैसे कि राउंड यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको राउंड 3 लिखना है, ठीक है, यहाँ पर, और राउंड 4 आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। मतलब कि जो ऊपर आपको करना है लिखने में, ठीक है, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, ठीक है। जहाँ पर जो सा राउंड खत्म हो रहा है वहाँ पर आपको अच्छे से कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा भाई, मैंने काफ़ी टाइम लेकर समझाया आपको, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करी है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भाई साइक्लिक लीग विधि से 5 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए, फिक्सचर निकालिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है भाई, आपका सर घूम रहा होगा भाई साइक्लिक लीग क्या है ये, ठीक है। पहली बात हम जानते हैं भाई लीग क्या होता है, ठीक है। लीग टूर्नामेंट क्या होता है? लीग टूर्नामेंट का मतलब होता है कि प्रत्येक टीम को क्या है भाई, हर टीम के साथ खेलना होता है, ठीक है। इस लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, प्रत्येक टीम हर टीम के साथ खेलती है, ठीक है, अवश्य खेलती है। इसको हम 2 पार्टों में रख लेते हैं, सिंगल लीग, डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होता है कि प्रत्येक टीम 1 बार खेलती है, और डबल लीग में 2 बार खेलती है, ठीक है, हर टीम के साथ। तो ये हो गया इसका पार्ट, इसको हमने बांट दिया, ठीक है। अब इसका फिक्सचर निकालने के दो इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक हो गया साइक्लिक विधि, एक हो गया आपका स्टेयरकेस विधि, जिसको हम सीढ़ीनुमा भी कह देते हैं, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं भाई। अगर आपको जानना है भाई कमेंट कर देना, आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साइक्लिक लीग की। तो कैसे निकालते हैं साइक्लिक विधि से? तो पहले हम निकालते हैं भाई मैचों की संख्या, ठीक है। इसमें मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1, ठीक है। n पहले आपको करना है, फिर ब्रैकेट लगा के n-1 अपॉन में 2, ठीक है। तो वही सिंपल सा है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी अर्ध निचले अर्ध का निकालने का, तो क्या करना आपको, एक n मल्टीप्लाई में कर देना है ऊपर साइड पर, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा भाई, मैचों की संख्या। तो उसी प्रकार से आपको करना है, ऐसे इसमें आपको भाई पुट कर देनी जितनी भी वैल्यू वगैरह जो भी है, तो आपका क्या निकल जाएगा भाई, मैचों की संख्या निकल जाएगी। ऐसा हम करते भी हैं। यहाँ पर आपको n कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या ब्रैकेट कर देना है, फिर आपको 5 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि n और -1। दोबारा से करते हैं, तो आपका फॉर्मूला है भाई ये वाला। इसके अकॉर्डिंग हम करें तो यहाँ पर 5 और -5 -1 ब्रैकेट बंद और अपॉन में 2, ठीक। कितना आएगा यहाँ पर आपका आएगा 5 इंटू में 4, ठीक है, और अपॉन में 2। तो यहाँ पर आपको हो गया भाई 5 इंटू 4 20 और अपॉन में 2, यहाँ पर आपका निकल गया भाई 10। तो आपकी मैचों की संख्या कितनी निकल कर आई, यहाँ पर आपकी 10 मैचों की संख्या निकल कर आई, ठीक है। तो मैंने आप सोल्व भी कर रखा है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। मैंने आपको करके ही बता दिया, तो कैसे करना है आपको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर आपकी मैचों की संख्या आ गई। और यहाँ पर आपकी जो राउंड की संख्या है भाई वो आ गई 5। अब भाई आपका 5 राउंड हमने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो इसका क्या भाई होता है, अगर आपकी सम संख्या है, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होगा राउंड निकालने का n-1, अगर सम संख्या है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो 5 है वो विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या क्या होती है भाई, 2 4 6, ठीक है। आपकी होगी भाई सम संख्या, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, 2, ठीक है, 3 9 हो गया आपका, 7 हो गया, तो क्या हो गया आपकी विषम संख्या हो गई, ठीक है। अगर आपका सम संख्या है, ठीक है, टीमों की, तो आपको जो राउंड निकलेगा वो n-1 के फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है, आपको याद रखना है। और अगर आपकी विषम संख्या है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको जो आपकी टीम दे रखी है वही आपको लिख देना है, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है विषम का वो होता है केवल n, ठीक है। तो जितने आपकी टीमों की संख्या उतने आपके राउंड निकल कर आ जाएंगे, अगर आपकी टीमों की संख्या विषम है तो, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? और एक बात और, इसको हम साइकिलिक विधि क्यों कहते हैं भाई, इसमें कि जो मैच होते हैं वो साइकिलिक तौर पर घूमते हैं, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे करके क्या भाई आपका मैच होते हैं, ठीक है। आपको देख भी लेना, आपको कैसे करना है आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रख लेनी है कि भाई अगर आपकी टीमों की संख्या विषम है, ठीक है, तो आपको दाईं ओर, ठीक है, सबसे ऊपर आपको 22 फिक्स कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं हिलेगा आपका, सिर्फ 22 जगह फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ साइकिलिक लीग का, ठीक, कैसे देते हैं, कैसे निकालते हैं इस विधि से। अब क्या कर देना भाई, बाई एक जगह फिक्स कर देना है दाईं ओर, ठीक है, सबसे टॉप पर, ठीक है। तो आपको दिखा भी दूंगा अभी, तो ठीक है। अगर विषम संख्या है तो जैसे हम कंडीशन की बात करें विषम, ठीक है, 5 विषम है, तो आपको बता दूंगा भाई विषम का आपको क्या करना है, बाई फिक्स कर देना है। अगर आपकी संख्या सम है तो कुछ नहीं करना, इस बाई की जगह आपको 1 फिक्स कर देना है उसी जगह पर, ठीक है। तो भाई आपका ये हो गया। अब मेरे को आपको ये बतानी थी बात, ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। अब हम बात करते हैं भाई इसका आंसर, ठीक है।
भाई इसकी तरह कुछ भी नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। आपको मैं तो आपको बस समझाने के लिए क्वेश्चन आपको लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये। तो इस प्रकार से क्या करोगे भाई, आप निकालोगे भाई बाई, ठीक है। इस बाई सॉरी फिक्सचर निकालोगे, ठीक है ना। फिक्सचर कैसे निकालते हैं इसका, इस विधि से निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया, आपको राउंड लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बाई फिक्स कर देनी है, दाई ऊपर सबसे ऊपर, दाई साइड सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको कर लेने हैं, आपको टीमें लिख देनी है, 5 टीमें। तो आपको ऐसे लिख लेनी है साइकिल तौर पर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर आपको क्या होगा भाई, राउंड 1 हो गया, ठीक है। तो इनका ये मैच ऐसे हो रहा है आपको, ठीक है, दिख भी रहा होगा। फिर हम बात करते हैं राउंड 2 की। मैंने आपको बताया था ना भाई ऐसे घूमेगा, तो आपको ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। तो भाई बाई तो फिक्स रहेगी, तो हिलेगी नहीं। आपका जो 5 था, ठीक है, अब भाई इसके इधर आ जाएगा, ठीक है। और आपका 1 जो है भाई नीचे चले जाएगा, ठीक है। मतलब कि सब क्या अपनी जगह से एक एक खिसकते चले जाएंगे, ठीक है। 5 अपनी जगह से खिसका यहाँ पर आ गया, ठीक है। और 1 अपनी जगह भाई नीचे आ गया, और 2 यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और बाकी सब ऐसे करके आप क्या, आपका जो भाई मैच ऐसा होते चले जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें राउंड 3 की, तो उसमें क्या होगा भाई, 5 अब नीचे चला जाएगा। अब जो यहाँ पर 4 था, ठीक है, सेकेंड राउंड में, अब वो यहाँ पर आ जाएगा राउंड 3 में 5 की जगह पर, ठीक है। अब उसका जो 4 का जो मैच है वो टीम 2 के साथ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, आपका मैच बदलते रहते हैं, होते जाते हैं, ठीक है। पूरी प्रत्येक टीम का होना है मैच, ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ तक। ऐसे ही क्या मैच होगा आपका, ऐसे कि हम बात करें 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर 5 का 1 के साथ होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या करना है, मैच होगा, ठीक है ना। अब आगे हम बात करें राउंड 4 की। तो यहाँ पर जो टीम 3 थी, अब वो जगह ले लेगी टीम 4 की, ठीक है। और जो टीम 4 थी वो जगह ले लेगी टीम 5 की, ठीक है ना। और ऐसे जो यहाँ पर आपका जो 1 था वो ऊपर चले जाएगा, और 1 की जगह पर आपका आ जाएगा भाई 5, ठीक है। और आपका जो ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ पर राउंड 4 की हम बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर होगा। और राउंड 5 की बात करें, तो आपका जो 2 है वो आ जाएगा भाई 3 की जगह पर, और 4 की जगह पर 3 आ जाएगा, और 5 की जगह पर 4 आ जाएगा, ठीक है। और 1 की जगह पर 5 आ जाएगा, और 1 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो भाई सबका टीम का मैच यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। राउंड 5 तक हमारे राउंड 5 आए थे। अब वो करना क्या है, लास्ट में सबको भाई बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। मैंने आपको दिखा भी रखा भाई, यहाँ पर आपको ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। इसे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसा ऐसे आपको बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका बॉक्स से बंद। तो सिंपली आपको ऐसे निकाल लेना है इस विधि से, ठीक है। साइक्लिक लिंक विधि से फिक्सचर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाई आपका जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उससे मैंने आपको बता दिया, साइक्लिक लिंक से बता दिया, और खेल समितियों के कार्य बता दिए, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अगर आप इन तीनों को कर लेते हो तो भाई आप श्योर इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन करके आओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसी लगी आपको आज की, प्लीज़ कमेंट से जरूर बताएं, ठीक है। और कुछ डाउट हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हो, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है, ठीक है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। आप कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आपको यहाँ पर मैसेज करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स कुछ चाहिए तो आपको भाई मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।